नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की, और वो भी खास तौर पर मूलांक 8 के लिए। देखते हैं अंक ज्योतिष इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले ये मूलांक 8 होता क्या है? देखिए, अगर किसी का जन्म महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 होता है। और इस अंक पर राज करते हैं शनि देव, कर्म, अनुशासन और हाँ, थोड़ी देरी के स्वामी। शनि का मतलब ही है शनि शनि, यानी धीरे धीरे मिलने वाला फल। ये लाइन कर्म के सिपाही मूलांक 8 वालों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। इनकी जिंदगी में ना आसानी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन यही तो इनकी खासियत है। ये लोग चुनौतियों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हीं से लड़कर और मजबूत होते हैं और चमकते हैं। तो फिर कैसा होता है इनका स्वभाव? चलिए इस दिलचस्प पर्सनैलिटी की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो ये लोग बहुत ही मेहनती, डिसिप्लिन्ड और एक नेचुरल लीडर होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंदर से उतने ही इमोशनल और प्यार करने वाले भी होते हैं। अक्सर लोग इन्हें समझ नहीं पाते और इनके अंदर भी ना कभी-कभी इम्पेशंस और गुस्सा, एक लड़ाई सी चलती रहती है। चलिए अब सीधे आते हैं मुद्दे पर। साल 2026 इनके लिए क्या लेकर आ रहा है? कई सोर्सेस तो इसे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। ये लाइन देखिए, शनि अब परीक्षा नहीं लेगा बल्कि इनाम देगा। इसका मतलब साफ है, जो पिछले कई सालों से संघर्ष चल रहा था, जो निराशा थी, अब वो दौर खत्म होने वाला है। शनिदेव ने जितनी परीक्षा लेनी थी ले ली। अब वक्त है उस मेहनत का फल मिलने का, सम्मान, पैसा और पहचान के रूप में। और हाँ, कुछ महीने तो खास तौर पर लकी रहने वाले हैं, इन पर जरूर नजर रखनी चाहिए। फरवरी से अप्रैल का समय ये करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कोई नई नौकरी, प्रमोशन, बड़े मौके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। फिर जुलाई में जाकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। और अक्टूबर तो समझ लीजिए जैसे मन की मुराद पूरी होने का महीना है। शनि की कृपा अपने चरम पर होगी। तो कुल मिलाकर 2026 में क्या-क्या उम्मीद कर सकते हैं? सबसे पहले तो कार्मिक क्लीनिंग पूरी होगी, यानी पुराने कर्मों का हिसाब किताब पूरा होगा। जो भी प्रोजेक्ट्स अटके पड़े थे वो अब रफ्तार पकड़ेंगे। प्रमोशन और बिजनेस में ग्रोथ पक्की है। कहीं पैसा फंसा हुआ है, वो भी वापस मिलने के पूरे चांस हैं। रिश्तों में जो तनाव था वो भी कम होगा। और हाँ, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी एक स्पेशल कनेक्शन का मौका बन सकता है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम आसान होगा। हर अच्छे समय के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, और 2026 को कामयाब बनाने के लिए इन चुनौतियों को समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये चुनौतियां हैं क्या? किन बातों से सावधान रहना होगा? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। 2026 में मूलांक 8 वालों के लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी ना, वो बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर ही होगी। एक तरफ है अधीरता और गुस्सा, और दूसरी तरफ है धैर्य और संयम। जरा सा गुस्सा या जल्दबाजी में लिया गया फैसला पूरा फोकस बिगाड़ सकता है, जबकि जरूरत होगी शांति से सोच समझकर कदम उठाने की। तो कुछ खास चेतावनियां हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। पहली, जब सफलता मिले तो अहंकार को सिर पर ना चढ़ने दे। दूसरा, पैसों के मामले में कोई बड़ा रिस्क ना लें। सेहत का भी ध्यान रखना है, खासकर स्ट्रेस और नींद की कमी से बचना होगा। और हाँ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी पैसों का सही मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। तो अब जब हमने मौकों और चुनौतियों दोनों को समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि 2026 को एक यादगार साल बनाने के लिए करना क्या चाहिए? रास्ता क्या है? ये कुछ काम है जो जरूर करने हैं। पहला, सोच को पॉजिटिव रखना है। दूसरा, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तीसरा, पैसों को बहुत समझदारी से मैनेज करना है। फालतू खर्चे और कर्ज से बचना है। रिश्तों को प्यार और समय देना है। और हाँ, दूसरों की सेवा, जरूरतमंदों की मदद करना, ये शनिदेव को बहुत प्रिय है। और ये कुछ चीजें हैं जिनसे बिल्कुल बचना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, खासकर करियर और पैसे के मामले में। गुस्सा, कठोर शब्द, इन पर पूरी तरह काबू रखना है। अहंकार को खुद पर हावी नहीं होने देना है, और अपनी सेहत को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अच्छा, जो लोग अपनी एनर्जी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं। इन्हें एक तरह का कॉस्मिक टूल किट समझ सकते हैं। जैसे ये एक डेली एफर्मेशन है। मैं ईश्वर की योजना पर भरोसा रखता हूँ। मैं सुरक्षित, समृद्ध और संरक्षित हूँ। इसे रोज दोहराने से मन में एक विश्वास और पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसके अलावा कुछ और उपाय भी हैं,
जैसे ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जाप करना, शनिवार को तेल और काले तिल का दान करना, शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना, और सबसे जरूरी सेवा कर्मियों जैसे सफाई कर्मी या रिक्शा चालक, उनका सम्मान करना और उनकी मदद करना। ये शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। शनि आपको गिराकर तोड़ता नहीं बल्कि नया बनाता है। शनि की दी हुई मुश्किलें असल में सजा नहीं होती, वो हमें तराशने के लिए, हमें हमारी असली ताकत का एहसास दिलाने के लिए होती हैं। तो 2026 तैयार है, सालों की कड़ी मेहनत को एक नई पहचान देने के लिए, एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। संघर्ष के बाद अब सफलता का स्वाद चखने का वक्त आ गया है। बस जरूरत है इस सफर को पूरे अनुशासन और समझदारी के साथ पूरा करने की।